उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपना कार्यकाल 3 बरस कर्या पूरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी बधाई। रक्षा मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री उंडे लिखी किताब रो कर्या विमोचन। सचिन पायलट री कांग्रेस आलाकमान सु मुलाकात माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी प्रतिक्रिया। कया आपसी मतभेद कर्या जावेला दूर। भाजपा मुख्यमंत्री सु नैतिकतारा आधार माथे मांग्यो इस्तीफो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चिट्ठी लिखकर राखी मांग। कया जल जीवन मिशन रे तहत मरुस्थलीय हल्का में 100% और दूजा में 90-10 अनुपात में मिले केंद्रीय हिस्सों। प्रदेश में अबे ताई 39,273 कोरोना संक्रमित हुआ स्वस्थ। आज 620 नवा मामला आवन रे साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितारो आंकड़ो पूग्यो 54,000 पार। प्रदेश रा ज्यादातर हिस्सा में बिरखा रो दौर जारी। फुलेरा में बरस्यो सबसू बेसी 117 मिलीमीटर पानी। मौसम विभाग अगला 24 घंटा में ज्यादातर जिला में चोखी बरसात री जताई आस। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। अब खबरें विगतवार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रा कार्यकाल 3 बरस पूरा होवन रे मौके कार्यक्रम राखी जियो। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना ने प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उपराष्ट्रपति रा कार्यकाल माथे लिखी जी उनरी किताब कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग रो वर्जन पेश कर्या। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि उपराष्ट्रपति रा भाषण हमेश जमीनी समस्याओं से जुड़ियोड़ो मुद्दा माथे होवे है। बतौर उपराष्ट्रपति 3 साल पूरे होने पर वेंकैया नायडू को बधाई दी है। साथ ही एक पत्र भी उन्होंने साझा किया जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू के कामकाज की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके कार्यकाल पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और सूचना और प्रसारण मंत्री ने इसका वर्जन जारी किया। इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 2 साल लगातार व्यस्त रहने के बाद वो इस समय कोरोना वायरस काल के दौरान कोशिश कर रहे हैं कि किसानों, छात्रों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों और डॉक्टरों समेत तमाम वर्गों के साथ संवाद करें और उनके विचारों को जानें। Publication titled Connecting, Communicating and Changing primarily defines the contours of my mission and the outcomes. The last 1 year since August 2019 has been a mix of hectic public engagements over the first about 8 months, followed by the corona-induced uneasy slowdown. The first phase was marked by about 20 public engagements per month. I spoke at over 70 public events on a range of issues and addressed 14 convocations during this period. The main objective of connecting and communicating with these target groups was to share with them my experiences, my concerns, my worldview, and the way forward for building a new India, strong, stable, prosperous India. आदरणीय वेंकैया जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। केवल जुबान से नहीं बोलते हैं बल्कि वो दिल से बोलते हैं और इनके भाषण में इनके भावनाओं की अभिव्यक्ति, इनकी जो भीतर की फीलिंग्स होती हैं उनका एक्सप्रेशन, यह हमको देखने को मिला है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैंने महसूस किया है कि हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी सचमुच कितने भावुक व्यक्ति हैं। जो वेंकैया जी जो भाषण देते हैं, अब ये 3रा खंड प्रकाशित हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि सभी कॉलेज के छात्र या जिनको भी अच्छा भाषण सीखना है, अच्छा भाषण करना है, अच्छे संदर्भ जुटाना है, वो अगर केवल वेंकैया जी के भाषणों को फॉलो करेंगे तो भी वो कभी भाषण में पूरा विचार होता है, पूरी इमोशन होती है और उसके साथ साथ एक जिस तरह से भाषा का सीधा प्रवाह चलता है वो बहुत काबिले तारीफ है।
कमान सु मुलाकात माथे प्रतिक्रिया देवता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया के विधायकारे बीच आपसी मतभेद दूर करया जावेला। उसी कारण से वो लोग विश्वास करके मेरे पर हाईकमांड पर उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पे भी है, मुझ पे भी है। उसको हम बनाए रखेंगे, किसी की मत पर निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेके चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ जिंदगी भर, अभी निभाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रदेश में चल रहा राजनीतिक हालात रे बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माथे निशानों साधता थका उनने ई घटनाक्रम रा असली किरदार बताया और कहा कि उनने नैतिकता रा आधार माथे इस्तीफो दे देनो चाहिए। वे सचिन पायलट री कांग्रेस आला कमान सु वी मुलाकात ने कांग्रेस रो अंदरूनी मामलो बतायो। अभी अपुष्ट जानकारी मिली, मुलाकातें हुई, क्या बातें हुई न आपको पता न मुझे पता, लेकिन जिस तरीके का दृश्य उत्पन्न हुआ आप लोग यदि संज्ञान में लाएंगे तो हमने पहले दिन से कहा था ये इनके अपने घर का झगड़ा है। इस पूरी रामलीला के 31 दिन तक न भाई जागा न बहन जी जागी और उससे पहले बेचारी कांग्रेस लगातार इधर से उधर भागी। लेकिन जनता के हाथ में क्या आया? तो मैंने कहा कि एक तो 31 दिन का ऑडिट होना चाहिए जनता की अदालत में। जो सारा घटनाक्रम हुआ उसका लेखा जोखा तो राजस्थान की जनता अपनी अदालत में लेगी, जो भगवान की और न्यायपालिका की अदालत के बाद तीसरी बड़ी अदालत है। लेकिन इससे कांग्रेस का असली चरित्र जनता के सामने फिर से आ गया। इस पूरे घटनाक्रम के जिन्होंने नायक बनने की कोशिश की, जो खलनायक हैं, उनको यदि उनकी पार्टी समझौता भी नहीं करती है तो भी इस 21 दिनों में देश और दुनिया में राजस्थान की छवि को तार तार किया। ऐसे अशोक गहलोत जी को नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ताकि काफी कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चिट्ठी लिखकर जल जीवन मिशन रे तहत मरुस्थलीय हल्का में 100% और दूजा में 90-10 अनुपात में केंद्रीय हिस्सेदारी मुहैया करावन री अर्ज करी है। मुख्यमंत्री बताया कि 21 फरवरी 2020 ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने लिखी चिट्ठी में जल जीवन मिशन रे तहत केंद्र और राज्य रे बीच निधि हिस्सेदारी रो अनुपात 50-50 सु बदलर 90-10 करया जावन री अर्ज करी जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना रा फायदा लेवन वाला परिवार ने नवंबर 2020 ताई मुफ्त नाज देवन रो फैसलो कर्यो है। मुख्यमंत्री रा रहवास माथे कोविड-19 महामारी संक्रमण री समीक्षा बैठक रे दौरान निर्देश देवता थका मुख्यमंत्री कहा कि आज रा हालात में गरीब आदमी ने टाइम से राशन मिले ओ घणो जरूरी है। राज्य में अबे ताई 39,273 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज पछे स्वस्थ वे चुक्या है। इनमें 36,524 ने सफाखाना से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मुजब आज सुबह 620 नवा मामला आवन रे साथे संक्रमित मरीजों रो आंकड़ो 54,290 माथे पूग गया। आज सबू बेसी 143 मरीज सीकर में मिलिया। कोटा में 137, अजमेर और जयपुर में 60-60, नागौर में 52, पाली में 50, झालावाड़ में 40, बाड़मेर में 35, डूंगरपुर राजसमंद में 14-14, बारां में 9, चित्तौड़गढ़ में 4 और प्रतापगढ़ में 2 मामला सामने आया है। विभाग रे मुजब आज 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत वेगी। इनके साथ ही प्रदेश में ई बीमारी से हाल ताई 810 लोगों की मौत वे चुकी है।
सीकर में आज सबू बेसी 143 कोरोना पॉजिटिव मिलन रे साथे संक्रमित मरीजा री गिनती बढ़कर 1604 वेगी है। चिकित्सा विभाग के इलाका में सैनिटाइजेशन रो काम कर रही है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बताया कि शहर में कोरोना जागरूकता अभियान चलार लोगों ने कोरोना से बचाव रा तरीका बताया जा रहा है। केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि सैंपलिंग भी बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 दिन में लगातार 1000 से 1500 के बीच में सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर जिलों से ज़्यादा है एवरेज यहाँ का। कुछ अपन बड़े जिलों को छोड़ दें जिनमें कि बहुत ज़्यादा केसेस पहले ही आ गए थे। तो ये देखते हुए सैंपलिंग इतनी ज़्यादा है कि केसेस आना कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वो तो हमें पता है कि केसेस तो आएंगे, लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि अपन बात करें कि लॉकडाउन करना है तो लॉकडाउन किया जा सकता है। मैं अभी इस बारे में इसलिए कोई बात ऐसी नहीं कहूँगा कि आज है या कल है, क्योंकि ये लॉकडाउन अकेला एकमात्र समस्या का समाधान नहीं है। हो सकता है हम लोग 2-3 दिन के लिए लॉकडाउन करके शहर में सभी संस्थान बंद करके फिर अपना थोड़ा सा व्यवस्था में सैंपलिंग दोबारा बढ़ाएं और देखें संक्रमण कहाँ तक फैला है। वो किया जा सकता है, लेकिन वो एकमात्र समाधान नहीं है समस्या का। असली समाधान जो है वो हम लोग मार्केट में जैसे इकट्ठे हो रहे हैं लोग, उनको सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखना, मास्क पहनना और हर तरीके से अपनी हाइजीन को बेहतर रखना, ये अपना एक लॉन्ग टर्म समाधान यही हो सकता है। कोरोना काल में प्रदेश रो पहलो प्लाज्मा दान शिविर झुंझुनू में लगायो गयो। एमाय कोरोना ने हरार स्वस्थ भिया 48 योद्धा आपनो प्लाज्मा दान कर्या। शिविर में झुंझुनूरा 30 और चुरूरा 18 डोनर शामिल भिया। इन मौके जिला कलेक्टर उमरदीन खान लोगारा आह्वान कर्या के महामारी से स्वस्थ भिया पछे आपनो प्लाज्मा दान करे, जेस्यू संक्रमण सतायोड़ा लोगारी जान बचाई जा सके। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और उसका इलाज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स में से एक मेथड प्लाज्मा थेरेपी भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजधानी की नीति में ये निर्देश दिए थे कि जिलों में प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाकायदा प्रोत्साहित करें। इसी संदर्भ में हमारे ज़िले में एक अच्छा प्रयास हुआ है। शायद राजस्थान में मेडिकल कॉलेजेस के बाद में झुंझुनू में अच्छा प्रयास हुआ है कि यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए करीब 50 के आसपास 50 को पहले पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव थी, उनका इलाज हो चुका था, वो लोग आ रहे हैं और कुछ तो आगे हैं। और हमारा प्रयास है कि इस जो थेरेपी है और जो ब्लड डोनेशन का काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे जो नागरिक, हमारे जो प्रदेश और जिले के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोरोना से जल्दी मुक्ति मिल सके। एमएस हॉस्पिटल से हमारी ये टीम प्लाज्मा डोनर्स के सैंपल्स कलेक्शन के लिए आई है। यहाँ पर लोगों ने आपस में प्रयास करके प्लाज्मा डोनर्स को कलेक्ट किया है। इनके की सैंपल्स हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, जिनसे कि हम उनका प्लाज्मा किसी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा सके, जिनकी जीवन रक्षा हो सके। कोरोना पेशेंट्स जो पहले पॉजिटिव थे बाद में नेगेटिव हो गए, ऐसे लोगों का प्लाज्मा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो पेशेंट अभी कोरोना से पीड़ित हैं और गंभीर स्थिति में हैं, उनकी जीवन रक्षा के लिए इसको उपयोग किया जा सके। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर एम्स 1200 कोरोना पॉजिटिव मरीजों इलाज कर उनने सफाखाना से छुट्टी दे दी है। एम्स रा निदेशक प्रोफेसर संजीव मिश्रा बताया कि कोरोना मरीजों इलाज विश्व स्तर रा मानकारे मुजब करी जो। इन लोगों ने पैरों जांच वास्ते एम्स बुलायो जावेलो। 1200 पेशेंट सबसे शुरुआत हुई, अभी तक एम्स में जो ट्रीटमेंट करा के ठीक होके गए। और इसमें जो हम लोग के जितने डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, हाउसकीपिंग, जितने भी रेजिडेंट्स, फैकल्टी, सबका इसमें पेशेंट्स को देखने में और उनको मैनेज करने में उनका पूरा 100% से ज़्यादा एफर्ट रहा है और उनकी वजह से ये संभव हो रहा है। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत राखी जी की प्रतियोगिता वाला विजेताओं ने बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में मानित करी जो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर AH गौरी 38 विजेताओं ने मानित कर्या।
वे कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान सावधानी रखने के अलावा दूजो कोई उपचार को न्या। देखो, आपने देखा होगा अभी कि कोविड जागरूकता के लिए जो पखवाड़ा बनाया गया था, बाद में उसको आगे 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। उसमें लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो हमने प्रोग्राम तय किए थे उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और सबने जैसे मान लो हर एक फील्ड में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे कविता पाठ हो, चाहे स्लोगन हो, चाहे आपका जैसे मान लो जो है रंगोली हो, उन सब में अच्छा काम किया। और अभी मैंने सदन को संबोधित करते हुए आह्वान किया है कि अभी ये अभियान रुका नहीं है, अभी ये शुरुआत है और शुरुआत में आपको हमने जिले के एक तरह से वॉरियर्स बना के इस बात को और आगे फैलाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रा तीसरा चरण में प्रदेश री 6000 किलोमीटर लंबी सड़कों ने मंजूरी मिल गई है। इनके अलावा 2900 किलोमीटर लंबी सड़कों ने फेरों बनावण और मरम्मत रो भी प्रस्ताव है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रा मुख्य अभियंता सुबोध कुमार मलिक बताया कि 8900 किलोमीटर लंबी सड़कों री माली मंजूरी मिल गई है। पीएमजीएसवाई में वर्तमान में फेज 3 के अंतर्गत करीब 6000 किलोमीटर सड़कें सैंक्शन हुई हैं, जिसमें जो एग्जिस्टिंग सड़क है उनकी वाइडनिंग करना, उनकी स्ट्रेंथनिंग करने का काम है। उसके अलावा करीब 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव में आए हैं, जिसमें जितनी भी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं उनको रिन्यूअल करना उस पर प्रस्तावित है। तो टोटल करीब 8900 किलोमीटर हमारे जो है इस साल के कार्य में प्रस्तावित हैं, जिनका में फाइनेंशियल अप्रूवल मिल चुकी है और ज़्यादातर के टेंडर हमारे हो चुके हैं। करीब 2000 किलोमीटर के टेंडर हो चुके हैं, 4000 किलोमीटर के टेंडर अभी लगने बाकी है। राजसमंद में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छ गृहियारी क्षमता बढ़ावण सारू ऑनलाइन SBM एकेडमी कोर्स की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करी। इन मौके जिला परिषद रे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता बताया कि 150 स्वच्छ गृही ओ कोर्स करियो है। ईमाई शौचालय बनावण री नवी तकनीक री जानकारी, गली मोहल्ला ने साफ रखनो और रोजीना री जिंदगी में अच्छी आदतां घालनो शामिल है। 1 साल पहले राजसमंद जिले को पायलट जिले के रूप में पूरे राज्य में लॉन्च किया गया था और उस समय हमने हमारे जो स्वच्छाग्रही थे, करीब 150 स्वच्छाग्रहियों ने इस तरह का कोर्स कंप्लीट किया था। और इसका जो फ़ायदा रहा है वो ये है कि जब स्वच्छाग्रही स्वयं ट्रेन हो जाते हैं IVR टेक्निक से, तो वो ये समझ पाते हैं कि हमें किस तरह से लोगों के बीच में जाकर और स्वच्छता को लेके, शौचालयों के उपयोग को लेके, अपने गली मोहल्लों को साफ करने के संबंध में किस प्रकार से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जो आज श्रीमान मंत्री महोदय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, इसी टेक्निक से 1 साल पहले राजसमंद जिले में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे द्वारा लिया गया था और उसको पूर्ण भी किया गया था। ये लगभग जुलाई 2019 में हमने पहली बार जयपुर में इसका प्रशिक्षण लिया था और उस प्रशिक्षण के बाद में हमने जिला स्तर पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया था और स्वच्छाग्रहियों को ये कोर्स करने के लिए मोटिवेट किया था, प्रेरित किया था। ये एक जो कोर्स है वो IVR तकनीक के ऊपर काम करता है। आप मोबाइल से पोल लगा करके इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऑडियो के जरिए ये कोर्स होता है। तो एक आम आदमी जो ग्रामीण है और कम पैसे में जो आम मोबाइल उसके पास होता है जिससे सिर्फ कॉल किया जा सकता है, उस मोबाइल के जरिए भी ये कोर्स हो सकता है। कोविड-19 के वजह से ये है कि हम लोगों को एकत्रित करते हैं तो वायरस संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ये है कि हम घर बैठे ही ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं और प्लस हमारी समय की बचत होती है और कहीं कोरोना से ग्रसित होने के लिए हम बच सकते हैं। तो ये काफ़ी सुविधाजनक है। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में राजस्व बढ़ोतरी रा उद्देश्य से समीक्षा बैठक राखी जी। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वित्त अभियांत्रिकी, आयोजना रा निदेशक समेत अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक शामिल हुआ। बैठक में आयुक्त अफसरा ने निर्देश दिया कि JDA कानीसू शुरू करी जायरी 4 आवासीय योजनाओं में प्रशासनिक और माली मंजूरी जारी कर मूलभूत सुविधावां विकसित करी जावे। ऊर्जा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर BD कल्ला जिला अधिकारियों के साथ बैठक रखी। बैठक में जैसलमेर ने अव्वल पिछाण दिरावण सारू व भरपूर कोशिशों रो आह्वान कर्या।
डॉक्टर बीडी कल्ला अफसरां सूं कया कि विभागीय योजनावां और कार्यक्रमां में लगस हासिल करण खातर गंभीरता और टीम भावना सूं काम करण की जरूरत है। दौसा नगर परिषद में गड़बड़ियां री जांच करण वास्ते जयपुर सूं स्वायत्त शासन विभाग री टीम नगर परिषद दौसा पूगी। स्वायत्त शासन विभाग रा सहायक निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार और उप निदेशक रेणु खंडेलवाल री अगुवाई में ओ दल कई पहलुआं री पड़ताल करी। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू भी की है। मीडिया समन्वयक शास्त्री कौशलेंद्र दास बताया कि विद्यार्थियों कने शास्त्री आचार्य कक्षा में सारू वेद, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण और दर्शन विषय में आवेदन करने रो विकल्प है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन रे तहत भीलवाड़ा शहर रा काशीपुरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माथे गर्भवती लुगाया रो स्वास्थ्य परीक्षण करी जियो। इन मौके सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान, नगर परिषद रा पहली रा सभापति मंजू पोखरना, आरसीएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी मौजूद रहा। जिले में जो है गुड़ चना, क्योंकि गर्भवती माताएं जो है कई बार खून की कमी से ग्रसित रहती है, तो गुड़ और चना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 50 गर्भवती माताओं को जो महावीर इंटरनेशनल मीरा की तरफ से आज गुड़ चना दिया गया है। तो एक बहुत अच्छी पहल है। जिले में सब जगह जो है इसको शुरू करेंगे और माननीय जिला कलेक्टर महोदय चाहते हैं कि कोई भी गर्भवती माता जो है खून की कमी की वजह से उसकी मृत्यु ना हो और होने वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। तो पूरे ज़िले में जो है इस कार्यक्रम को हम लोग जो बढ़ाएंगे और आज बहुत अच्छी पहल के साथ जो है इस काम को शुरू किया गया। दौसा जिला में खरीफ री चौखी फसल लेवण खातर कृषि विभाग री टीम कई जगह फसलां रो जायजो लियो। करसा ने बाजरा री फसल में फड़का सु बचाव सारू जानकारी दी। कृषि विभाग रा अफसर, कृषि पर्यवेक्षका और सहायक कृषि अफसरा ने आप अपना हल्का में लगातार फसलां रो जायजो लेवण रा निर्देश दिया। दौसा जिले के कृषि विभाग की जो टीम है उसने फसलों का निरीक्षण किया गया है और बाजरे की फसल में कीट रोग प्रकोप का जायजा लेकर के किसानों को उचित तकनीकी सलाह दी गई है और जो हमारे सभी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है कि आप भी अपने क्षेत्र में फसलों का निरीक्षण करके और किसानों को आवश्यक तकनीकी जानकारी देकर कीट रोग नियंत्रण की कार्रवाई करें। ये जड़ में जा ही नहीं रहा है, जड़ से ऊपर है। झालावाड़ पुलिस हथियारा रो जखीरो बरामद कर 2 लोगों ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू बताया कि 10 देसी कट्टा और पिस्टल बरामद करी गया है। इनके साथ ही खानपुर में डकैती री योजना बनावन वाला 4 अभियुक्ता ने भी पकड़ियो गयो है। वह बताया कि मामला री जांच करी जा रही है। सीताराम जी हैं परिवादी, उनके घर पे शांति विहार कॉलोनी में पाटन में उनके घर में कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी। इसी के बेसिकली उसी का बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि उन लोगों में से 2 जने जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनमें से एक हमें उनसे पिस्टल भी मिली है और इस वारदात में 6 लोग टोटल थे जो हमारी जानकारी में आए थे, जिसमें से 2 जने अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा मैटर है वो है खानपुर थाने का, जहाँ पर 6 अभियुक्त जो हैं उनको डकैती योजना बनाते हुए योजना का था उनका, इसलिए हमने उनको अरेस्ट किया। उनके पास से हमें 4 वेपन मिले हैं, 2 देसी पिस्टल हैं और 2 देसी कट्टा हैं और 2 कारतूस मिले हैं इनसे। इसके अलावा भी और आर्म्स की, क्योंकि इस दौरान काफ़ी सघन अभियान चला, ऐसा इंसिडेंट हुआ था शहर के बीचों बीच के घर पे फायर कर दिए गए, तो क्योंकि फायर आर्म्स के खिलाफ हमारा सघन अभियान चला तो इस दौरान हमें खानपुर से भी 1 पिस्टल और बरामद हुई है एक अभियुक्त से, जिसके साथ और 4 कारतूस भी हैं। और रटलाई में भी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 1 अभियुक्त है जिससे हमें 1 वेपन मिला है। उसके अलावा सारोला में 1 देसी पिस्टल हमें मिली है और 1 अभियुक्त के साथ ये मोटा मोटा, और एक पाटन में भी 1 कार्रवाई हुई है जिसमें कि अवैध पिस्टल मिली है। तो कुल मिला के टोटल हमने 10 वेपन्स, अलग अलग आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ और जो हमारा 307 का जो मुकदमा दर्ज हुआ था पाटन में फायरिंग का, और जो और भी आर्म्स की कार्रवाई हुई है, कुल मिला के आज हमें 10 वेपन हम रिकवर कर पाए हैं।
सीकर पुलिस 2 इनामी बदमाशा ने गिरफ्तार कर्यो है। इन दोनों माथे 5-5 हज़ार रुपया इनाम रो ऐलान हो। उद्योगनगर विवाद रो मुकदमो दर्ज करी जो, जिरी जांच रे दौरान पुलिस इनने गिरफ्तार कर उनसो अवैध हथियार बरामद कर्या। 28 जून को परडोली के अंदर राजेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी। उसमें सदर एसएचओ द्वारा मुलजिमों का पीछा किया तो सदर एसएचओ उनकी टीम पर मुलजिमों ने फायरिंग की थी और गाड़ी में तोड़फोड़ करी थी। जान से मारने का प्रयास किया था। इसमें पूर्व में 5 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके थे। आज 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है जिन पर 5-5 हज़ार का इनाम है और ये राजू ठेठ गैंग के मेंबर हैं। इनका प्रथम दृष्टया जो पूछताछ करी उसमें सामने आया कि शक्ति सिंह है जो कि आनंदपाल गैंग का है, उससे इनकी रंजिश थी। उसको मारने के लिए ये हरियाणा से शूटर लेकर के आए थे। उसको जान से मारने का इनका प्लान था। 29 तारीख को वो कोई राणौली में शादी थी उसमें आने वाला था। उससे पहले पुलिस के साथ में इनकी मुठभेड़ हो गई और इनके 4 साथी मौके से पकड़ लिए थे। 2 हथियार मिले थे। एक साथी बाद में पकड़ा है, 2 को आज हमने गिरफ्तार किया है। प्रदेश रा ज्यादातर हिस्सा में बेरखारू दौर जारी है। मौसम विभाग रे मुजब बीतिया 24 घंटा में सबसू बेसी 117 मिलीमीटर बेरखा फुलेरा में दर्ज करी जी। जालौर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और अजमेर जिला में चोखो पानी बरस्यो। मौसम विभाग अगला 24 घंटा में ज्यादातर जिला में चोखी बरसात री आस जताई है। डीडी राजस्थान माले प्रसारित सगली खबरें आपका महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माले देख सको हो और ताज़ा खबरें रे खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। आखिर में खास खबरें एक पेरूं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आपरा कार्यकाल रा 3 बरस कर्या पूरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी बधाई। रक्षा मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री उंडे लिखी किताब रो कर्या विमोचन। सचिन पायलट री कांग्रेस आला कमान सु मुलाकात माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी प्रतिक्रिया। कया आपसी मतभेद कर्या जावेला दूर। भाजपा मुख्यमंत्री सु नैतिकता रा आधार माथे मांग्यो इस्तीफो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चिट्ठी लिखकर राखी मांग। कया जल जीवन मिशन के तहत मरुस्थलीय हल्का में 100% और दूजा में 90-10 अनुपात में मिले केंद्रीय हिस्सो। प्रदेश में अबे ताई 39,273 कोरोना संक्रमित हुआ स्वस्थ। आज 620 नवा मामला आवण के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितारो आंकड़ो पुग्यो 54,000 पार। प्रदेश रा ज्यादातर हिस्सा में बिरखारू दौर जारी। फुलेरा में बरस्यो सबसू बेसी 117 मिलीमीटर पानी। मौसम विभाग ज्यादातर जिला में चोखी बरसात री जताई आस। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।